अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो स्टडी की थी। हमारे पास जो है वो थर्ड टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम इंशाल्लाह आज लेक्चर में स्टडी करते हैं। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स sp हाइब्रिडाइजेशन से। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है वो जैसा कि नेम से ज़ाहिर है, एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स होंगे। तो स्टूडेंट्स एक s ऑर्बिटल, ठीक है, और एक p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स होंगे। तो आपके पास जो है वो दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, लाइक दिस वन। देखिए स्टूडेंट्स, एक s जो है और एक p स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है। एक s और एक p, तो आपके पास क्या बनेंगे, 1 + 1 2, दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। हमारे पास एक ये ऑर्बिटल बना है और एक ये ऑर्बिटल बना है, ठीक है। और ये दोनों जो है वो स्टूडेंट्स sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, एक ऑर्बिटल को देखें, ये वाला एक ऑर्बिटल जो है, ठीक है, इसके अंदर s का पार्ट भी होगा और p का पार्ट भी जो है वो इसके अंदर होगा, क्योंकि दोनों के मिलने से बने हैं दो ऑर्बिटल। और ये वाला जो है इसके अंदर भी एक s का पार्ट भी होगा और एक p का पार्ट भी होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हर एक ऑर्बिटल जो बना है वो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसलिए हमारे पास दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये वाला जो है स्टूडेंट्स ये भी आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। और इनके दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड होता है वो होता है आपके पास 180 डिग्री का, ठीक है। इन दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो होगा 180 डिग्री का। अब स्टूडेंट्स sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किन किन मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स इथाइन की। इथाइन के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इथाइन की स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह की होती है, C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो इथाइन की स्ट्रक्चर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास जो है वो दो कार्बन है और दरमियान में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो जो है वो आपके पास पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी जो है वो कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। C6 हमारे पास जो है वो 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का। इसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड 2p2। तो स्टूडेंट्स बॉक्सेस बनाते हैं। ये बॉक्स जो है वो हमारे पास 1s2 को जाहिर करता है, ठीक है, ये वाला 2s2 को जाहिर करता है। और स्टूडेंट्स 2p जो ऑर्बिटल है, p को हम 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास 2px, ये है हमारे पास 2py और ये वाला है आपके पास 2pz। अब देखें स्टूडेंट्स, s के अंदर जो है वो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है 2s के अंदर भी आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है और p जो है इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, इन तीनों की एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल बराबर होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये तीनों जो हैं वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसीलिए तीनों में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक आपके पास यहाँ पे आएगा और एक जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये स्टेट हमारे पास कहलाती है ग्राउंड स्टेट। अब स्टूडेंट्स अगर जो है वो कार्बन को एनर्जी प्रोवाइड की जाए ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से एक्साइट होके शिफ्ट हो जाएगा 2pz ऑर्बिटल में। तो आपके पास किस तरह की स्टेट बनेगी, दैट इज ओके 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। इसके अंदर जो है वो सेम टू सेम टू इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ से जो है वो एक्साइट होकर 2pz में चला गया है। स्टूडेंट्स एक जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक यहाँ था, दूसरा यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, वो ये आ गया, ठीक है। 2px के अंदर भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और 2py जो है इसके अंदर भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट्स डेफिनेशन पे आ जाए ज़रा। डेफिनेशन के अंदर हमने कहा था कि एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स होंगे, ठीक है।
सो यहाँ से आपके पास से एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स होंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, आपको पता है हाइड्रोजन का जो है वो 1s यानी कि हाइड्रोजन के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। तो हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे ओवरलैप करेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे इसने ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो यहाँ पे जो है वो पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स ने जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, दैट इज़ एक s और एक p। तो ये आपके पास होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह की बनती है, लाइक दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो s और p के मिलने से दो नए ऑर्बिटल्स बने हैं, ठीक है। ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी आपके पास जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। अब हमारे पास ये दो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग की है वो हाइड्रोजन जो है वो इनके यहाँ कोने पर जो है वो लग जाएंगे, ठीक है। अब sp जो है वो ऑर्बिटल का है, तो s जो है वो आपके पास हाइड्रोजन का होगा। जैसे मैंने बताया आपके पास a है, हाइड्रोजन के अंदर जो है वो 1s ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है वो हमारे पास sp और s ओवरलैप जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो दो ऑर्बिटल्स बच गए हैं जो कि है 2py और 2pz। ये दोनों जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लिखते हैं दीज ऑर्बिटल्स विल बी अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड मीन्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे वो स्टूडेंट्स उनको हम जो है वो सिंपली वैसे का वैसे ही जो है वो ड्रॉ कर देंगे, लाइक, ठीक है। ये आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स ऑर्बिटल होगा, दैट इज 2py, ठीक है। ये आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स 2py ऑर्बिटल है। 2pz ऑर्बिटल को जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो 2pz ऑर्बिटल आ गया। अब देखें ज़रा स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को देखें, आपके पास जो है वो s और p ने जो है वो इंटरमिक्स किया और आपके पास दो ऑर्बिटल बने, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। हमने जो है वो साथ में हाइड्रोजन की जो है वो बॉन्डिंग करवाई है, ठीक है। तो आपके पास हाइड्रोजन जो है वो ये यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, ठीक है। दो ऑर्बिटल थे वो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज थे, एक 2py और 2pz। तो स्टूडेंट्स ये 2py ऑर्बिटल वैसे का वैसे आ गया और 2pz ऑर्बिटल जो है ये भी वैसे का वैसे आ गया। ये आपके पास स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनी है एक कार्बन एटम्स की, जबकि हमारे पास तो स्टूडेंट्स दो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। सो आपके पास दो कार्बन एटम जो है उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी अब हम वो देखते हैं, ठीक है। सो आपके पास स्टूडेंट्स ये आपके पास एक कार्बन की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये आपके पास स्टूडेंट्स दूसरे कार्बन की स्ट्रक्चर होगी। ये भी आपके पास स्टूडेंट्स sp ऑर्बिटल है, ठीक है। ये भी आपके पास जो है वो sp ऑर्बिटल है, ठीक है। ये वाला जो है वो आपके पास sp है, ये वाला भी ऑर्बिटल जो है वो आपके पास sp है, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो इनके हाइड्रोजन अटैच करवाए हैं, ठीक है। यहाँ भी जो है वो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास sps ऑर्बिटल। ये भी हमारे पास बन जाएगा sp और s ऑर्बिटल। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो है वो 2py और 2pz ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो 2pz और y ऑर्बिटल जो है वो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो 2py ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। 2pz ऑर्बिटल जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके पास जो है वो 2pz ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सेम टू सेम हम यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास जो है वो 2py ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये रहा स्टूडेंट्स आपके पास 2pz ऑर्बिटल। हम इसको नेम देते हैं, ये है आपके पास 2pz ऑर्बिटल, ये भी आपके पास जो है वो 2pz ऑर्बिटल है, ये आपके पास स्टूडेंट्स 2py है और ये भी आपके पास जो है वो 2py ऑर्बिटल है। स्टूडेंट्स इनको जो है वो हम कलर कर देते हैं, 2py ऑर्बिटल के अंदर जो है वो हम स्टूडेंट्स ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। ये भी स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो यहाँ भी 2py ऑर्बिटल होगा, ठीक है।
और स्टूडेंट्स ये जो 2pz वाला है इसके अंदर जो है वो हम पर्पल कलर कर देते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो दोनों कार्बन्स की जो है वो स्ट्रक्चर्स बन चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ने जो है वो बॉन्डिंग कर ली है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स उनका क्या होगा, जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। आपके पास जो है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान स्टूडेंट्स एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 2py ऑर्बिटल यहाँ पे है और 2py ऑर्बिटल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला जो 2py है ये इस 2py से जो है वो बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो है वो इसका लोग वो यहाँ 2py से जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2py से 2py में शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ 2py इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक पाई जो है वो बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। ये आपके पास स्टूडेंट्स एक पाई बॉन्ड बना। ये वाला जो 2pz ऑर्बिटल है ये इस 2pz के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला स्टूडेंट्स जो 2pz ऑर्बिटल है ये इस 2pz के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट्स एक और पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हम आपके पास स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इनमें से जो है वो आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और सेंटर वाला जो है वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन इन एथाइन, जिसके अंदर हमारे पास इथाइन का मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और एक जो है वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो कार्बन एटम है और ये वाला जो कार्बन एटम है, ठीक है, ये दोनों जो है स्टूडेंट्स इनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनका जो बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड जो है स्टूडेंट्स वो शॉर्टन हो जाता है। अब बॉन्ड जो है वो इनका शॉर्टन क्यों होता है, आप देखिए स्टूडेंट्स कितनी पोजीशन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक तो ये पोजीशन हो गई हमारे पास 2pz से 2pz, एक हमारे पास ये पोजीशन होगी 2py से 2py2, एक पोजीशन होगी आपके पास sp और sp वाली 3, यहाँ भी आपके पास ये चौथी पोजीशन होगी और ये स्टूडेंट्स होगी आपके पास 5वीं पोजीशन। अब जब एक कार्बन दूसरी कार्बन को 5 पोजीशन से जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जाहिर बात है बॉन्ड जो है वो इनका थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आपके पास शॉर्टन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान हमारे पास जो एंगल होगा वो एंगल होगा आपके पास 180 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हमारे पास एक s और एक p ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स होते हैं। और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें जहाँ भी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी उनमें 2 जो है वो पाई बॉन्ड्स होंगे और एक जो है स्टूडेंट्स वो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक पे जो है वो एक स्पेस फिलिंग का मॉडल बना हुआ है। सो स्पेस फिलिंग का मॉडल जो है वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का होगा। उसके स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट जो है वो आपके पास ये वाला होगा और थर्ड पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स आपका ये वाला होगा। और स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट जो है वो आपको ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो आपके पास फैला हुआ है, ठीक है। एक आपके पास पाई बॉन्ड ये वाला है, ठीक है, और दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास ये वाला है, ठीक है। सो एक बॉन्ड आपके पास ये वाला हुआ, ठीक है, दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास ये वाला हुआ। तो इस तरीके से आपका जो है वो ये स्पेस एक फिल हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दिस इज दी स्पेस फिलिंग मॉडल इन द केस ऑफ इथाइन एंड इन द केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स हम जो है वो आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हैं। आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स क्या होता है, आइसोमेरिज्म जो है वो कंपाउंड्स, हम इसके अंदर पहले जो है वो डेफिनेशन देखेंगे। सो कंपाउंड्स हैविंग
same molecular formula but different structure formula। तो स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा, उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे आइसोमर्स। और स्टूडेंट्स इस सारे फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। दोबारा बताऊंगा स्टूडेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा, हम उन्हें कहते हैं आइसोमर्स। और इस सारे फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ब्यूटेन है हमारे पास, ब्यूटेन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ब्यूटेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। और स्टूडेंट्स हमारे पास ये स्ट्रेट चेन में है इसलिए हम इसको नाम देते हैं N ब्यूटेन। एक और इसका फॉर्मूला बनाते हैं स्टूडेंट्स, CH3 CH CH3 एंड CH3। और इस स्ट्रक्चर का स्टूडेंट्स हमारे पास नाम है आइसोब्यूटेन। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट, डेफिनेशन की तरफ आए। हमने कहा था कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब ये दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमारे पास सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। ये अब आपके पास जो स्ट्रेट चेन है, ये आपके पास ब्रांच चेन है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, हम उनको कहते हैं आइसोमर्स। सो ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास C5H12 पेंटेन। पेंटेन के केस में देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास जो है वो इसका आइसोमर्स बनेगा, दैट इज CH3 CH2 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 एंड CH3। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास जो 5 कार्बन वाली पेंटेन है, स्ट्रेट चेन में है इसलिए हम इसको नेम देंगे N पेंटेन। सेकंड आइसोमर्स बनाते हैं स्टूडेंट्स इसका, CH3 CH CH2 CH3। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ब्रांच डाल देते हैं, ठीक है। इसका नेम होगा आपके पास आइसोपेंटेन, ठीक है। थर्ड वाला जो है वो एक और बनाते हैं इसका आइसोमर, और इस आइसोमर का नेम होगा आपके पास नियोपेंटेन। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो पेंटेन है उसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब देखिए स्टूडेंट्स इन तीनों का जो है वो आपके पास फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, दैट इज C2H5, ठीक है, C5H12 सॉरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इनका आपके पास सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। सो ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और ये सारा फिनोमिना जो है वो आपके पास आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म जो है वो उसकी आपके पास टाइप्स आ जाती हैं नेक्स्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को स्टूडेंट्स हम जो है वो 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहली है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड है स्टूडेंट्स आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टाइप स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको जो है वो एक और बात बताता चलूँ कि जैसे जैसे आप जो है वो कार्बन का नंबर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वैसे ही आप जो है आपके पास जो है वो नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है।
यहीं पे देख लें स्टूडेंट्स, आपके पास कार्बन 4 थी तो यहाँ पे आपके पास 2 आइसोमर्स बने हैं, ठीक है। जैसे ही हमने जो है वो एक नंबर इंक्रीज किया है, कार्बन 5 के आपके पास जो है वो 3 आइसोमर्स बने हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी जो है वो बनते चले जाएंगे। लाइक स्टूडेंट्स, अगर आप जो है वो 30 कार्बन वाला एक कंपाउंड लेते हैं तो उसके आइसोमर्स जो हैं वो बिलियंस में आपके पास आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपके पास जो है वो आइसोमर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये आप जो है वो एक बात ध्यान में रखिएगा। टाइप्स को देखने जा रहे थे स्टूडेंट्स, तो आपके पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड वन जो है वो आपके पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसको फर्दर जो है वो 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन है आपके पास चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड वन है स्टूडेंट्स आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन है स्टूडेंट्स आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ वन है स्टूडेंट्स आपके पास दैट इज मेटामेरिज्म, और फिफ्थ वन है आपके पास स्टूडेंट्स टोटोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको जो है वो आप 5 काइंड्स में जो है वो और डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ वन इज मेटामेरिज्म एंड फिफ्थ वन जो है वो आपके पास है टोटोमेरिज्म। सो स्टूडेंट्स, बारी बारी जो है इन सभी को देखते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। सो स्टूडेंट्स, चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो आपके पास नेचर ऑफ कार्बन चेन्स आर डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स, चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, आपके पास जो कार्बन की चेन्स हैं उनकी नेचर जो है वो आपके पास डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे C5H12 पेंटेन की, ठीक है। इसके स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो डिफरेंट आइसोमर्स बनाएंगे, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। ये आपके पास स्टूडेंट्स स्ट्रेट चेन में है, ये हमारे पास होगा N पेंटेन, ठीक है। सेकंड आइसोमर है हमारे पास CH3, CH, CH2, CH3 एंड CH3। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास कहलाता है आइसोपेंटेन। थर्ड आइसोमर है हमारे पास CH3, C, CH3, CH3 एंड CH3। स्टूडेंट्स, ये है आपके पास नियोपेंटेन। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, हमने चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के क्या देखा था, नेचर ऑफ कार्बन चेन्स आर डिफरेंट। इसमें कार्बन चेन देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर जो है वो आपके पास कोई भी ब्रांच नहीं है। सेकंड वाली को देखें, इसके अंदर आपके पास स्टूडेंट्स एक ब्रांच है, ठीक है। इसके अंदर देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके पास जो है वो 2 ब्रांचेज हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म जो है वो ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर कार्बन चेन्स की नेचर जो है वो डिफरेंट होती है। आपके पास एक कंपाउंड था, इस कंपाउंड के 3 आइसोमर्स बने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन के अंदर कोई ब्रांच नहीं है, सेकंड वाली के अंदर एक ब्रांच है और थर्ड वाली के अंदर जो है वो 2 ब्रांच है। सो इस आइसोमेरिज्म को कहेंगे हम कि ये वाला जो आइसोमेरिज्म है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म है, जिसके अंदर कार्बन चेन की नेचर जो है वो डिफरेंट है। सेकंड वाला है स्टूडेंट्स आपके पास दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन चेन इज डिफरेंट। स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास एक ही होता है, ठीक है,
लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो चेन्स के अंदर डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Cl। ये हमारे पास स्टूडेंट्स कंपाउंड का नेम है दैट इज 4 कार्बन वाला है, ठीक है। तो इसका हम नेम लिखेंगे दैट इज 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। सेकंड इसका आइसोमर्स बनाते हैं दैट इज CH3, CH, CH2, CH3, Cl। इसका स्टूडेंट्स हमारे पास नेम है दैट इज 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन पे है। सो 2 क्लोरोब्यूटेन। अब देखिए जरा स्टूडेंट डेफिनेशन पे आए। पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन चेन इज डिफरेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपके पास जो है वो क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास सेम होता है, लेकिन पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे इस आइसोमर्स के अंदर आपके पास जो है वो फर्स्ट पोजीशन के अंदर क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन इस आइसोमर के अंदर आपके पास जो है वो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। सो ऐसा आइसोमरिज्म जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो एक ही हो, लेकिन उनकी दोनों कंपाउंड्स में जो है वो पोजीशन डिफरेंट हो, सो हमें ऐसे फिनोमिना को कहेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों कंपाउंड्स हैं ये एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड्स हैं ये पोजीशनल आइसोमर्स कहलाएंगे एक दूसरे के। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ये वाले जो आपके पास तीनों ऊपर वाले बने थे, ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। दीज आर चेन आइसोमर्स। और ये जो है वो आपके पास पोजीशनल आइसोमर्स जो हैं वो कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स। थर्ड है आपके पास दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के अंदर क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स दैट हैव सेम molecular formula but different functional groups। अब स्टूडेंट्स, ऐसे आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट लगे हुए हो, हम उनको कहेंगे दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज C2H6O। इसके स्टूडेंट्स हम आइसोमर्स बनाएंगे CH3O CH3। अब स्टूडेंट्स, यहाँ जो है वो आप एक बात जहन में बिठाएं कि आपके पास जो O है ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास O जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर्स का। अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, देखिए इस साइड पे भी आपके पास जब वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इस कंपाउंड का नाम होगा डाई मिथाइल। सेंटर पे आपके पास जो है वो ईथर का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये होगा आपके पास डाई मिथाइल ईथर। ये इस कंपाउंड का आपके पास एक आइसोमर्स बना, ठीक है। हम इसका जो है वो दूसरा आइसोमर्स बनाएंगे CH3 CH2OH। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये सेम है, लेकिन आपके पास जो है वो कंपाउंड्स हमारे पास यानी कि आइसोमर्स जो है वो 2 बने हैं। यहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो O लगा था दैट इज ईथर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप लगा है जो कि शो करता है एल्कोहल्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका नाम हुआ आपके पास ये वाला जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम होगा आपके पास इथाइल अल्कोहल, या स्टूडेंट्स इसका जो है वो एक और भी नाम है वो है आपके पास इथानोल। तो स्टूडेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स ऐसे आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो आपके पास सेम होता है, लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं, हम उनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे जो है वो आपके पास
O लगा हुआ था जो कि ईथर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स OH लगा हुआ है, ये आपके पास अल्कोहल्स का रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपके पास कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो दोनों का सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है।